हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथियों, मेरे मित्रों। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, उसको बिल्कुल ट्रिक से देखेंगे। सारे राज्यों का शायद ही आप इस तरह का ट्रिक कहीं पढ़े हों, और बहुत सारे आपको याद भी होंगे, हम मानते हैं। और बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आप शायद ही सुने होंगे। तो इसको हम बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। आप एक बार हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस लाइन को आप याद करने से पहले, ये देखने से पहले, मतलब देखने के बाद तुरंत आप वीडियो को पॉज करिएगा। 1 से 2 बार, मतलब कि 10 बार, अगर 10 बार उसे बोल लेते हैं, पढ़ते तुरंत तुरंत का तुरंत 10 बार बोलेंगे, तुरंत का तुरंत 10 बार बोलेंगे। एक ट्रिक बताएंगे, वीडियो पॉज करेंगे, आप उसे तुरंत का तुरंत 10 बार बोलेंगे। उसके बाद आप उसमें देखेंगे जो हम बताने वाले हैं कौन कौन सा उसमें वर्ड से हम रिलेट करके निकालते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बाद हम वादा करते हैं आपसे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप चाहे सुपर टेट में बैठें, चाहे सी टेट में बैठें, चाहे यूपी टेट में बैठें, डीएलएड में दें एग्जाम, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप एग्जाम दें, भैया बता रहे हैं ना, आपके लिए यह एक तरह से अमृत अमृत होगा। आपके लिए काजू शेक होगा, बादाम शेक होगा, गुलाब जामुन होगा, हर चीज़ होगा। ठीक है मेरे मित्रों, मेरे शेर और शेरनियों, आप लोग जुड़ जाइए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, फिर आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं हम और स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए, सबसे पहला हम देखेंगे उड़ीसा के बारे में, या फिर सबसे पहले गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात का ट्रिक क्या है? ट्रिक भैया, गुजरात में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और जीव अभयारण्य हैं, वन्य जीव, सबके बारे में देखेंगे। ट्रिक याद करिएगा, गुज्जर 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 सिंह नाले में गिरा। टिक, बहुत अच्छे हैं। आप इसे 2 से 3 बार बोलेंगे। गुज्जर सिंह नाले में गिरा। कहाँ गिरा भैया? नाले में गिरा। गुज्जर सिंह नाले में गिरा। महत्वपूर्ण ट्रिक है भैया, अच्छा है। गुज्जर से गुजरात याद कर लेंगे, गुज्जर से गुजरात, मेरे शेरों मेरे शेरनियों। गुज्जर से गुजरात हो गया। याद करेंगे जो सिंह है, यहाँ पे सिंह पाए जाते हैं, याद रखेंगे। नाले से याद करेंगे नल सरोवर, नल सरोवर, नल सरोवर, नल सरोवर। इसके बाद गिर से गिरवन, गिर से गिरवन याद कर लेंगे। मतलब गुज्जर से गुजरात में कौन कौन सा वन है? नल सरोवर और गिर। गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप याद कर लेंगे इस ट्रिक से। और जो आपको ट्रिक से, मतलब इस ट्रिक में, ये तो महत्वपूर्ण है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसको लिख लेंगे। वंसदा, वंसदा, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आप बता देंगे मरीन, क्या बता देंगे? मरीन, मरीन, मरीन नेशनल पार्क। इसके बाद बता देंगे भैया काला, काला हिरण, काला हिरण, काला हिरण नेशनल पार्क। इसके बाद बता देंगे भैया ये तीनों लिख लीजिए। एक और छूट रहा है क्या? नहीं, छूट नहीं रहा है कोई। गुज्जर से गुजरात में सिंह पाए जाते हैं, नल सरोवर। इसके बाद गिर से गिर नेशनल पार्क। इसके बाद बंसदा, मरीना, काला हिरण नेशनल पार्क। ये सारे के सारे नेशनल पार्क हमारे गुजरात में पाए जाते हैं। लिख लेंगे ये ट्रिक से। 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप ट्रिक से याद रखेंगे। इसके बाद ये 3 आप जरूर याद कर लेंगे। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप फोड़ के आए। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। यह रहा गुजरात का। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है देखेंगे आप। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसमें स्याही फिल कर देते हैं। एक मिनट रुकिएगा। दोस्तों, आपको जो यहाँ पे ट्रिक बताई जा रही है, तो आप उसे क्या करेंगे, ध्यान से अपने कॉपी पे लिखते हुए चलेंगे। लिखना अनिवार्य है ना, समझ लेंगे नहीं? और उसे हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, अगर आप इसे 2 से 3 बार बोल लेते हैं, 2 से 3 बार अगर आप इसे बोल लेते हैं, तो आपका इस टॉपिक से, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठें, चाहे क्यों नहीं वह सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, तो बता रहे हैं ना, आप उसे 100% फोड़ के आओगे, 100% फोड़ के आओगे। दोस्तों, बस एक बार आप इसे अपने जुबान पे इसे 10 से 15 बार बोल लीजिए, कोई भी ट्रिक हो जो यहाँ पे बताई जा रही है। ध्यान सुनिएगा। दूसरा यूपी का, यूपी के जितने हैं तो याद कर लेंगे इसको। उत्तर में, उत्तर में, उत्तर में चंद्रमा, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। क्या बेटा? दूध जैसा पीला है। क्या है? पीला है। ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज। उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है, तो याद रखेंगे। उत्तर से यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश। और चंद्रमा से चंद्रप्रभा, क्या हो गया? चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। दूध से दुधवा नेशनल पार्क, पीला से पीलीभीत नेशनल पार्क। ध्यान से देखिएगा, जो दुधवा नेशनल पार्क है और पीलीभीत नेशनल पार्क है, ये दोनों तो एक ही माने जाते हैं।
लेकिन अगर आपसे दुधवा नेशनल पार्क न पूछकर कहीं पीलीभीत नेशनल पार्क पूछ देता है तो आप बता देंगे यह भी यूपी में है और यह भी यूपी है। एक बार फिर से बोल लीजिए, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। ठीक है दोस्तों, यह याद हो गया हमें। यूपी में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत अभ्यारण्य, यह हो गया हमारे यूपी में। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ देखिएगा ध्यान से आप लोग। भैया बिहार वाले, मतलब बिहार से, ससुरा बिहार वाला ना, चलिए क्या दिक्कत है, चलिए देखते हैं। बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो खींची। बिहारी ने, मान लीजिए बिहारी कोई आदमी है, बिहारी ने उत्पाती कोई पर्सन होगा, उत्पात करने वाला, शरारती। बिहारी ने कैमरे से उसके मना करने के बाद भी इस ससुरा पगला जाता है, बार बार उसकी फोटो खींचता है। बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो खींची। क्या खींची भैया? फोटो खींची। आप इसे फटाफट लिखते चलेंगे। बिहारी से बिहार फेमस है, मतलब नाम से पता चल रहा है बिहार की है। हम ऐसा ट्रिक बनाए हैं ना कि उस ट्रिक में उस राज्य का भी नाम है, जिससे आप कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे, 100% कंफ्यूज नहीं होंगे। बिहारी ने कैमरे से, कैमरे का क्या हो गया सर? कैमरे से कैमूर, क्या बोलेंगे? कैमूर। क्या कैमूर? अभ्यारण्य। कैमूर अभ्यारण्य हमारे बिहार में पाया जाता है, लिख लेंगे। इसके बाद भीम से भीम बांध नेशनल पार्क, भीम बांध अभ्यारण्य, बेटा नेशनल पार्क नहीं, भीम बांध अभ्यारण्य, यह भी हमारे बिहार में पाया जाता है। इसको लिख लेंगे। बाल से वाल्मीकि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे। बाल से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी आप लिख लेंगे। यहाँ से यह 3 हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार से। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ले लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो राज्य आता है हमारा, नेक्स्ट राज्य जो आता है उसको लिख लेंगे आप झारखंड। क्या भैया? झारखंड में बहुत सारे, आप बताइएगा थोड़ा सा, अगर आपको जनजातियां जो हैं, अगर इसका ट्रिक पढ़ना है तो आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे और इसके अगला लेक्चर हम आपका उसी पे ले लेंगे। लेकिन कमेंट करेंगे तभी पढ़ाएंगे। बहुत शानदार ट्रिक बता देंगे जैसे इसका बता रहे हैं, आप हमेशा के लिए कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है ना? झारखंड में बता देंगे झाड़ी में हजारों दल पल में छुप गए, या फिर छुप गए लिख लीजिए। पल में छुप गए लिख लीजिए। झाड़ी में हजारों दल पल में ही छुप गए, पता भी नहीं चला, थोड़ा सा फल में छुप गए। तो झाड़ी से झारखंड, हजार से हजारीबाग अभ्यारण्य लिख लीजिए। इसके बाद दल से दालमा लिख लीजिएगा, शायद ये बच्चे बहुत सारे सुने हों, शायद ही आप लोग इसको सुने हों। दालमा अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद पल से पलामू, इसे पलामू भी बोलते हैं और बेतला भी बोलते हैं, बेतला नेशनल पार्क, याद रखेंगे। पलामू अभ्यारण्य या फिर बेतला अभ्यारण्य के नाम से इसे जानते हैं हम लोग दोनों, तो आप दोनों नाम से याद रखिएगा, बेतला या फिर पलामू। यह हो गया हमारे झारखंड के ट्रिक। नोट कर लीजिए फटाफट मेरे मित्रों, मेरे छात्रों, फटाफट मेरे रसगुल्लों, इसे आप फटाफट नोट करिए। नोट कर लिए होंगे, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब नेक्स्ट ट्रिक आपका आ जाता है। उत्तर में गोविंद, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर में गोविंद, थोड़ा बड़ा है ट्रिक, अच्छे से एक बार 2 बार बोल लेंगे याद हो जाएगा। उत्तर में गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी कार से फूलों की घाटी देखी। ध्यान सुनेंगे, एक बार रिवीजन करिए। उत्तर में गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया
उत्तर में गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी कार से फूलों की घाटी देखी। उत्तर में गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी कार से फूलों की घाटी देखी। उत्तर में गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी कार से फूलों की घाटी देखी। बोल लीजिए, वीडियो पॉज करिए, 2 से 3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले उत्तर से उत्तराखंड, यूपी नहीं समझेंगे, याद कर लेंगे तो ट्रिक से आराम से याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। उत्तर से उत्तराखंड। अब गोविंद से आप लिखेंगे, याद करेंगे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नंदा से नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद याद रखेंगे गंगोत्री से गंगोत्री नेशनल पार्क, याद रखेंगे। इसके बाद राजा जी पूरा है, ले लीजिए, राजा जी नेशनल पार्क, याद रखेंगे। इसके बाद कार से कार्बेट कहिए या फिर जिम कार्बेट, याद करना है आपको, जैसे याद कर लीजिए। जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसी जिम कार्बेट नेशनल पार्क को पूरे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बोलते हैं, याद रखेंगे। और यह 1936 में बन के तैयार हुआ था, तब इसको हम लोग क्या बोलते थे, हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। ठीक है, हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। तो कार से कार्बेट या फिर जिम कार्बेट नेशनल पार्क, फूल से फूलों की घाटी, याद रखेंगे, फूल से फूलों की घाटी। यह हमारे उत्तराखंड में सारे के सारे हैं भैया, नोट कर लिए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन करिए। उत्तर में गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी कार से फूलों की घाटी देखी। तो उत्तर से उत्तराखंड, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी नेशनल पार्क, कार्बेट या फिर जिम कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, याद कर लेंगे भैया। इतने सारे रहे हमारे, कहाँ से, उत्तराखंड से। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पे नोट कर लें, वीडियो पॉज कर लें, सुनते बैठते, खाना खाते समय, कोई भी काम करते समय आप 2 से 3 बार देख लें। एक तरह से होता है ना, टाइम से जब कोई रोग हो जाता है, टाइम से दवा लेते हैं, तो उसी तरह जब मन करे तब आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं कि आप इसी समय देखें, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं कर्नाटक पे, कर्नाटक का ट्रिक देखते हैं। कर्नाटक, याद रखेंगे, नाटक की कद्र करके, याद रखेंगे, नाटक की कद्र करके सोमेश्वर, नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने अभद्र तुंग को, नाटक की कद्र करके सोमेश्वर अभद्र तुंग को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया, बनेर नगर भेज दिया। बंदी तुंग को बंदी बनाकर बनेर नगर भेज दिया। कहाँ भेज दिया, बनेर नगर भेज दिया। इसको याद कर लेंगे। नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने अभद्र तुंग को बंदी बनाकर बनेर नगर भेज दिया। याद रखेंगे, नाटक से कर्नाटक, कद्र से कुंद्रेमुख क्या, राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। सोमेश्वर से सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अ से याद रखेंगे, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अभद्र मतलब अंशी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अ से अंशी राष्ट्रीय उद्यान। और भ से जो भद्र है, भद्र से याद रखेंगे भद्र राष्ट्रीय उद्यान, भद्र राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। इसके बाद तुंग से याद रखेंगे तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। इसी जगह तुंगभद्रा नदी भी बहती है, तो याद रखेंगे तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कर्नाटक में है। बंदी से बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बनर से बनाकर मतलब आप याद रखेंगे बनरघट्टा, क्या भैया, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बनाकर कहिए या फिर बनेर कहिए, इन दोनों का मतलब आप निकाल सकते हैं। बंदी से बांदी मतलब कि बांदीपुर नेशनल अभ्यारण्य, बनेर से या फिर बनाकर, दोनों का मतलब लिख सकते हैं बनेरघट्टा। यह बनेरघट्टा तितलियों की संरक्षण के लिए जाना जाता है, यहाँ पर तितलियाँ बहुत वैरायटी की पाई जाती हैं। नगर से नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, क्या भैया, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रख लेंगे, इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान हमारे कर्नाटक में हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टिक ले लीजिए आप फटाक से। देखिए 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम बचाना है हम लोग को ना, तो 2 से 3 बार देखिए, याद हो जाएगा सारे के सारे। अब तेलंगाना के नंबर आ जाता है। तेलंगाना का देखेंगे, क्या होता है तेलंगाना में। तेल में कौवा का पंख देख शिवराम ने मंजीरा बजाया। तेल में
तेल में कौवा का पंख देख शिवराम ने मंजीरा बजाया। क्या बजाया? शिवराम ने मंजीरा बजाया। मंजीरा एक वाद्य यंत्र है ना, जो बजाया जाता है। मंजीरा बजाया। भैया देखिए, आप लोग शेयर करिए, आप लोग कितनी मेहनत किया जा रहा है। नहीं करेंगे तो भैया ठीक है, उसका फल आपको मिलेगा, हमारा फल हमको मिलेगा, आपका फल आपको मिलेगा, है ना। चलिए, वैसे हमारे विद्यार्थी अच्छे हैं, सारे शेयर करते हैं, मुझे पता है। ठीक है, तेल से तेलंगाना याद रखेंगे। ठीक है, तेल से तेलंगाना याद रखेंगे भैया। कौवा से काम्बला याद करेंगे, काम्बला, यहाँ लिख लीजिए काम्बला, कांडला नहीं, काम्बला। काम्बला क्या? राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद पंख से शायद ही आप काम्बला कभी सुने हों, है ना। पंख से याद रखेंगे पाखला, पाखाल नेशनल उद्यान, नेशनल पार्क लिख सकते हैं। इसके बाद देख को छोड़ दीजिए। इसके बाद शिवराम से याद रखिए, शिवराम नेशनल पार्क। इसके बाद आ जाइए मंजीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। मंजीरा से मंजीरा नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। यह तो ट्रिक से हो गया, लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद करना है, और तो याद रखिए, ट्रिक में नहीं है वो, याद रखेंगे। वासु ब्रह्मनंद वासु ब्रह्मनंद नेशनल पार्क। इसके बाद मृगावनी नेशनल पार्क। इसके बाद महावीर हरीना। केवल महावीर कहेंगे तो आ जाएगा कहाँ पे? गोवा में आ जाएगा, है ना, याद रखेंगे। केवल महावीर नहीं, महावीर हरीना नेशनल पार्क। केवल अगर महावीर कर दिए तो आ जाएगा गोवा में। तो गोवा में हम आपको बताने वाले हैं आगे। महावीर नेशनल पार्क गोवा में है, लेकिन केवल महावीर हरीना नेशनल पार्क की बात करें तो आ जाएगा तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। अब भैया देखिए, हम लोग बैठे बैठे बहुत सारे राज्य घूम रहे हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क फ्री में घूम रहे हैं, तो आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके शेयर करें कि और बच्चे भी आके घूम सकें फ्री में, है ना। चलिए, क्या हो जाएगा? एमपी में आपको पता है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नेशनल पार्क हो गया, रखने वाला राज्य एकमात्र हमारा मध्य प्रदेश है। तो इसके लिए बहुत बड़ा ट्रिक है, तो बहुत बड़े से डरना नहीं है, आप इसे 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे। मध्य रात में सतपुड़ा वन में, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी इसी जगह हैं। सतपुड़ा वन में माधव ने मध्य रात में सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को जीवों के साथ बिल्कुल डरना नहीं है, ट्रिक ऐसा ट्रिक है भैया, 1 बार 2 बार 3 बार बोल देंगे याद हो जाएगा। मध्य रात में सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को जीवों के साथ बांधा और कान में 5 पंच मारे। ध्यान सुनिए, जीवों के साथ बांधा और कान में 5 पंच मारे। 1 2 नहीं, ससुरा 5 पंच मार दिया, बेचारा बेहोश हो गया उसी जगह, 5 पंच मारे। ठीक है ना। देखिए, मध्य रात में सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को जीवों के साथ बांधा। पहले ससुरा बांध दिया पकाए थे एकदम, बांधने के बाद कान में 5 पंच मार दिया, तुरंत बेहोश हो गए। इससे हम याद कर लिए क्या? हमारा मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा से बता देंगे सतपुड़ा बाघ अभयारण्य। इसके बाद आ गया वन से वन बिहार है, इसमें बिहार आ रहा है तो बिहार से आप बिहार राज्य नहीं लगाएंगे, बच्चे चकपका जाते हैं। वन से वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान। माधव से माधव राष्ट्रीय उद्यान। संजय से संजय गांधी, याद रखेंगे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आ जाएंगे जीवों से जीवाश्म फॉजल्स राष्ट्रीय उद्यान, फॉजल्स नेशनल पार्क, या फिर जीवों मतलब जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कान से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 5 से पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच याद रखिएगा। पंच से पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। पंचमढ़ी फिर से एक बार देख लीजिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और पंचमढ़ी नेशनल पार्क। याद रखेंगे, जो पेंच है
जो पेंच है वह महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों रहता है तो हम मध्य प्रदेश मारेंगे, महाराष्ट्र नहीं भैया, है ना, याद रखेंगे। अगर मध्य प्रदेश नहीं है तो वहाँ पे यह भी नहीं खोजेंगे साला कि मध्य प्रदेश क्यों नहीं दिया ससुरा यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश देना चाहिए उसे, लेकिन वहाँ पे अगर महाराष्ट्र है मध्य प्रदेश नहीं है तो महाराष्ट्र लगाएंगे, अब उसको गाली नहीं देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, आसमान से काली ने और डिब्बा फेंका, याद रखेंगे भैया, ये किसका है, आसाम का, आसाम का लिख लीजिए, आसमान से काली ने मेरी ओर डिब्बा फेंका, क्या फेंका भैया, डिब्बा फेंक दिया खाली। अरे भाई कुछ और उसमें लिख के भेज देते, चिट्ठी उट्ठी कुछ लब सब वाली चिट्ठी हो जाती उसमें, तो बात कुछ बन जाती। तो आसमान से काली ने मेरी ओर एक खाली डिब्बा फेंक दिया और हम क्या किए, गुस्सा हो गए, गुस्से में उठे, कहें कि ससुरा इसको ट्रिक बनाते हैं, असम का राष्ट्रीय उद्यान याद करते हैं। चलिए याद कर लेते हैं, असम हो गया, काली से बता देंगे आप, काली से क्या हो जाएगा, काली से का में देखिए काली ना, काजी, एक मिनट बेटा, यहाँ पे काजी कर लीजिए, थोड़ा सा ना मजा आ जाएगा, काजी कर लीजिए, काजी कोई नाम है समझिए, काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका, तो काजी से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। मान से, यहाँ पे देखिए आसमान आया है, तो मान से मानसरोवर या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान, ने मेरी ओर, ना मेरी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। और आ गया, तो और से औरंगा नेशनल पार्क, औरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्बा से याद रखेंगे, डिब्रू सिखोया नेशनल पार्क, याद रखेंगे भैया। इतनी सारे नेशनल पार्क हो गए आपके आसाम का कैपिटल दिसपुर, आसाम में ही हमारा जो कह लीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र है सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाता है ना, माजुली डिस्ट्रिक्ट में, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, बंगाल, दीदी के गढ़ की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा उधर भी रुक लेते हैं, झांक लेते हैं भैया दीदी के घर में क्या कर रही हैं दीदी इस समय। तो बंगाल, इतने लोग जब सारे लोग साथ में झांकेंगे दीदी डर जाएंगी, अरे मोदी का पावर, मतलब कहाँ से मोदी भेज दिए, तुरंत समझ रहे हैं ना, तुरंत कट्टा पट्टा निकल जाएगा और हम लोग के ऊपर दिक्कत हो जाएगी, फिर वहाँ से बच के आ पाएंगे कि नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम लोग तो डरने वाले हैं नहीं, कहेंगे हम तो राष्ट्रीय उद्यान याद करने आए थे, इसलिए देखने आए थे कि हमारी दीदी क्या कर रही हैं। तो बंगाल से आप ट्रिक बना लेंगे, राष्ट्रीय बंगाल में भैया कितने राष्ट्रीय उद्यान है, बना लेंगे ट्रिक। बंगाली बुक सुंदर ने जवा दिया, है ना, जवा दिया कि जला दिया सही रहेगा ना। चलिए, बंगाली बुक, सुंदर कोई आदमी भैया, सुंदर ने जला दिया। बंगाली जितने बुक थी दीदी जी उसको हमको भगा दी हम लोग को, तो हम लोग गुस्से में गए, बंगाली बुक लिए और जला दिए। उसमें एक सुंदर था, सुंदर को गुस्सा आ गया, वो पकड़ के जला दिया बंगाली बुक को। तो बंगाल पश्चिम बंगाल, बुक से बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदर से सुंदर नेशनल पार्क, जला से अब कौन बता देगा यहाँ पे, जो जला है तो जल्दापारा इसका नाम है, क्या नाम है, जल्दापारा नेशनल पार्क, याद रखेंगे। फिर बुक से बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदर से सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है। सुंदरवन नेशनल पार्क भैया किस लिए जाना जाता है, तो बता देंगे बंगाल टाइगर के लिए। इसके बाद बंगाल पश्चिम बंगाल हो गया, याद कर लेंगे, ये हो गया आपका बंगाल का नेशनल पार्क। इसके बाद एक और बचता है अरुणाचल प्रदेश का, इसके बाद बहुत सारे बचते हैं, आप लिखिए अरुणाचल प्रदेश का, आंचल के पिन जैसा हिमालय, अरुणाचल प्रदेश का नहीं भैया, हिमाचल प्रदेश का पहले लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का, आंचल के पिन जैसा हिमालय हिला, ठीक है ना, आंचल के पिन जैसा हिमालय हिल गया तो फिर अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बचेंगे नहीं, बचेंगे ना। तो याद कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, हिमालय से गिरने के बाद हम बचें या ना बचें, लेकिन हिमालय गिरेगा तो हम लोग एक चीज़ याद कर लेंगे, राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का, हिमालय से आंचल के चल से हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे, चल हिमाचल प्रदेश, चल भैया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से पहले पिन वैली नेशनल पार्क, फिर उसके बाद हिमालय से हिमानी या फिर हिमालय नेशनल पार्क याद कर लेंगे। इसके बाद आप याद रखेंगे रोहिला, हिला से रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद याद रखेंगे, इतना तो याद कर लेंगे। इतना याद करने के बाद आप तुरंत आएंगे नीचे, जो हम बता रहे हैं यहाँ पे उसको भी नोट करेंगे भैया,
खीर गंगा नेशनल पार्क। इसके बाद आपका आ जाता है एक और आ जाता है भैया एक मिनट, एक और है बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिम्बलारा। क्या नाम है, एक मिनट रुकिएगा, सिम्बलवारा ऐसे कुछ करके है, आप एक बार देख लेंगे उसे। लेकिन एक और याद है हमें, इंद्र किला, इंद्र किला नेशनल पार्क, इंद्र किला खीर गंगा, और उसका नाम क्या है, सिम्बल बारा। हाँ याद आ गया बेटा, सिम्बल, सिम्बल बारा, सिम्बल बारा इंद्र ने खीर खाया। कहाँ पे जाके, हिमाचल प्रदेश में। ये दूसरा टिक हो गया हिमाचल प्रदेश का। सिम्बल बारा ने, सिम्बल बारा इंद्र किला में खीर खाया। कहाँ पे, इंद्र किला में खीर खाया। इंद्र किला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है ना। इस तरह याद कर सकते हैं आप, कोई भी ट्रिक बना लीजिए, और यह तो इंपॉर्टेंट है। चलिए हिमाचल प्रदेश के बाद हम आ जाते हैं भैया सिक्किम में। सिक्किम, सिक्किम में कंचन ने मणि को बुलबुल, मणि को बुलबुल पिरोई। क्या भैया, पिरोई, मणि को, मन को, मणि को बुलबुल पिरोई। याद रखिएगा, इसमें दो ट्रिक, मतलब दो राज्य आपको मिलेंगे, सिक्किम और मणिपुर। सिक्किम, सिक्के, यहाँ पे लिख लेते हैं सिक्के, सिक्के, सिक्के में, सिक्के में कंचन, सिक्के में कंचन ने मणि, मणि, मणि को, मणि को बुलबुल, बुलबुल पिरोई, बुलबुल पिरोई। होता है ना, माला गुथना होता है, पिरोना उसे बोलते हैं, पिरोना, गुथना। तो सिक्के में कंचन ने मणि को बुलबुल पिरोई, है ना, पिरोई लिख लीजिए, पिरोई, मणि को बुलबुल पिरोई। इस तरह याद कर लीजिए, कोई भी ट्रिक हो याद करने से मतलब है। सिक्किम, सिक्किम में केवल एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क, याद रखेंगे, कंचनजंगा नेशनल पार्क। मणि में सिर्फ एक है, मणिपुर में, मणिपुर में सिर्फ एक है, लिख लेंगे बुलबुल, मतलब कि नाम दफा, सॉरी कैबुल लैम जाओ, बुलबुल से कैबुल लैम जाओ, कैबुल, कैबुल लैम जाओ, लैम जाओ, लैम जाओ नेशनल पार्क। ये बेटा इसको बोला जाता है, यहाँ के जो यह राष्ट्रीय उद्यान है ना, यह झूलती हुई राष्ट्रीय उद्यान है, तो झूलती हुई राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे एक मृग पाया जाता है, कस्तूरी मृग उसे बोलते हैं, जो कि क्या करता है, फुमडी वहाँ पे होती है, फुमडी, उस फुमडी से जब दूसरे फुमडी में खुजता है, एक फुमडी से दूसरे फुमडी पे, तो फुमडी हिलता है। इस वजह से इस राष्ट्रीय उद्यान को बोलते हैं क्या, झूलती हुई राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र भारत में झूलती हुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बोलेंगे मणिपुर में है, कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, तमिलनाडु में, तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु, तमिलनाडु भैया, तमिलनाडु, तमिलनाडु याद रखेंगे। तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, तमिलनाडु की गुंडी आई, कुर्ती पहन मलाई खाई, है ना, याद रखेंगे। तमिलनाडु की, तमिलनाडु का भाई गुंडा है, आ गया, तमिलनाडु की गुंडी, यह गुंडी है, यहाँ पे देखिए लड़कियों की बात हो रही है। तमिलनाडु की गुंडी आई, तमिलनाडु की गुंडी आई, कुर्ती पहन मलाई खाई, कुर्ती भी पहन ली ससुरी और मलाई भी खा ली, कुर्ती पहन मलाई खाई, मलाई खाई, तो समझ रहे हैं। तमिलनाडु की गुंडी आई, कुर्ती पहन मलाई खाई, कुर्ती भी पहनी और मलाइयो खा गई, मतलब इतना बड़ा रोग, इतना बड़ा, मतलब समझ रहे हैं तजुर्बा, मतलब इतना बड़ा उसका गुस्ताखी देखिए, आई भी, बैठी भी, कुर्ती भी पहनी, मलाई भी चट कर गई। तो इस तरह हम याद कर लिए, तमिलनाडु से तमिलनाडु हो गया, गुंडी से गुंडी नेशनल पार्क, गुंडी से गुंडी नेशनल पार्क याद रखेंगे। मुकुर्ती, कुर्ती से मुकुर्थी, मुकुर्थी, मुकुर्ती नेशनल पार्क। इसके बाद याद करेंगे मुदुमलाई से मुदुमलाई नेशनल पार्क। इसके बाद और याद कर लीजिए मन्नार, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। इसके बाद इंदिरा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये भी याद कर लेंगे। इसके बाद इसको बोल सकते हैं इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण, है ना, इसको बोल सकते हैं मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। इसे बोलते हैं बेटा हम मरीन नेशनल पार्क नाम से भी जानते हैं, मरीन। तो इतने हो गए तमिलनाडु के। इसके बाद दो राज्य और हैं, पहले लिखिए उड़ीसा, लिखिए फटाफट आप लोग, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा का नेशनल पार्क। ट्रिक देखिए, उड़ीसा में, उड़ीसा में चिल्का के पास, उड़ीसा में चिल्का के पास नंदन, नंदन ने कनिका, कनिका की सिम ली, कनिका भाई उसकी कोई कुछ लगती होंगी तो उसका सिम ले लिया जाके, सिम ली, है ना। देखिए उड़ीसा में चिल्का के पास, चिल्का के पास क्या जाने की जरूरत है भैया, वहाँ पे नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है चिल्का के पास, भैया समुद्र है, समुद्र तट है, चिल्का एक हमारा झील है, वो भी लैगून झील है, लोग देखने के लिए तरसते हैं। तो गया उड़ीसा के पास, उड़ीसा में चिल्का के पास नंदन गया और वहीं पे कनिका के लिए एक सिम ले लिया,
भैया हमसे केवल बात करो कनिका तुम इस सिम से, तो बस सिम ले लिया कनिका के लिए। बस अब क्या हुआ, हम इससे एक ट्रिक बनाकर हम याद कर लिए भैया, तुम सिम ले लिए, हम एक ट्रिक बना लिए, क्या कर लिए हम, राष्ट्रीय उद्यान में याद कर लिए पूरा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का। तो हमारे लिए भी एक फायदा हो गया। तो उड़ीसा से उड़ीसा, चिल्का लेक भी है, चिल्का वहाँ पे झील है जो कि क्या बोला जाता है उसको, लैगून झील। तो याद रखेंगे चिल्का से चिल्का अभ्यारण्य, नंदन से नंदन कानन राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद कनिका से कनिका यानी कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। सिम से सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। हो गया याद कि नहीं भैया, याद हो गया ना। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हरियाणा सुल्तान। इस तरह याद कर लिए, हरियाणा का सुल्तान भाई, हरियाणवी सुल्तान, याद है कि नहीं, इसके सलमान खान वाला है ना भैया, पटका था उठा के। तो हरियाणा का सुल्तान याद रखिए, ट्रिक देखिए, हरियाणा का सुल्तान। वहाँ पे सबसे बड़ा सुल्तान एक क्या बोलते हैं, बैल भी है, बहुत बड़ा है भैया, है ना। हरियाणा का सुल्तान राम का ब्लू डम्फर लेकर केरल के बैरियर को साइलेंटली मतलब कि शांति से पार किया। देखिए यहाँ से आपको 3 राज्य याद होंगे, हरियाणा का सुल्तान राम का ब्लू डम्फर लेकर केरल के बैरियर को साइलेंट यानी कि शांति से पार किया। क्यों? क्योंकि सुल्तान से डर रहा था तो डम्फर उठा लिया, राम आया डम्फर उठा लिया भैया, ब्लू डम्फर ले लिया, ब्लू कलर का था, डम्फर ले लिया। अब कहा डरने की कहाँ जरूरत है, सीना तान के ससुरा निकल गया, केरल के बैरियर से होके सिंगल जो आप साइलेंटी वैली थी, शांति से निकल गया, शांति से पार कर गया। अब डम्फर लिया हाथ में, आएंगे ससुरा तो मारेगा एक चपाटा, सुत जाएंगे कि नहीं सुल्तान, तो सुत जाएंगे ही। इस वजह से वह डम्फर लेके निकला, आराम से बैरियर को शांति तरीके से पार कर लिया। इस तरह 2-3 बार ट्रिक बोल लेंगे, याद हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान सुल्तान नेशनल पार्क, याद रख लेंगे, सुल्तान नेशनल पार्क। राम से आप याद रखेंगे, राम से मिजोरम राज्य में एक है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, एक है डम्फा नेशनल पार्क। डम्फा नाम, दफा तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, डम्फा हमारा मिजोरम में है। इसके बाद केरल में बैरियर का मतलब हो गया पेरियार नेशनल पार्क, कल ही बताए थे। और शांत मतलब साइलेंट वैली, शांत घाटी भी हमारा कहाँ पर है, हमारा केरल में है। एकमात्र और बचता है गोवा का लिख लेंगे, महावीर नेशनल पार्क, यह गोवा में है ना, महावीर नेशनल पार्क। इतनी बातें नहीं। पंजाब में अगर पूछा जाता है कोई नेशनल पार्क है तो बोलेंगे पंजाब में एकमात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें हम आपको याद करवाए, आप अच्छे ढंग से याद करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन विद्यार्थियों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है या आप पे डिपेंड करता है। आप अगर इसे डिजर्व करते हैं तो आप जाहिर सी बात है इसे 3 से 4 बार देखेंगे, और वैसे डिजर्व करते हैं, सारे विद्यार्थी इसका डिजर्व करते हैं और सबको याद होना चाहिए सारी चीज़ें। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन विद्यार्थी तक पहुँचाइए जिनका भी हाल में एग्जाम होने वाला है, चाहे वो टेट का हो, चाहे आपका DLED का हो, चाहे किसी भी फील्ड का एग्जाम हो भैया, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।